बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रेफरेंस से जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें से एक तो इनपुट आउटपुट यूनिट था। दूसरा हमने बताया था कि मेमोरी जो भी सीपीयू एक्शंस परफॉर्म करता है उनको स्पीड अप करने के लिए सीपीयू के अपने अंदर भी एक स्मॉल स्टोरेज एरिया होता है, इसको रजिस्टर कहते हैं। और फिर हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स डिफरेंट सार्ट के रजिस्टर देखे थे। उसके बाद हमने वो इंस्ट्रक्शन सेट देखा था जो सीपीयू कोई भी परफॉर्म करता है, मतलब वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन। और हमने डिस्कस किया था कि ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डाटा ट्रांसफ़र की भी हो सकती हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की भी हो सकती हैं, इनपुट आउटपुट की भी हो सकती हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र की भी हो सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन इनफैक्ट क्या चीज़ है। इंस्ट्रक्शन हमारे पास कल भी बताया था आपको कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि एक तरह से समझें कि कोई हुक्म है, एक स्टेटमेंट है दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग, और जिस तरीके के साथ वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। आपने उर्दू की कहीं ग्रामर में हुक्मिया जुमले पढ़े होंगे। ये इंस्ट्रक्शंस आप यही समझें कि एक तरह का हुक्मिया जुमला ही होता है जिसमें कोई कमांड दी जाती है कंप्यूटर को फॉर डूइंग समथिंग, और इंस्ट्रक्शन का एक अपना फॉर्मेट होता है। अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का मुख्तलिफ़ तरह के फॉर्मेट होते हैं और हर इंस्ट्रक्शन का एक कोड होता है। उस इंस्ट्रक्शन के कोड को सीपीयू जो होगा वो ट्रांसलेट करेगा और उसे पता चलेगा कि इस कोड के अगेंस्ट उसे क्या काम परफॉर्म करना है। सिंपल इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो होता है वो हमारे पास 16 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट के आम तौर पे हमारे पास दो हिस्से होते हैं, ऑपरेंड कोड और एड्रेस कोड। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेंड कोड क्या है। ऑपरेंड कोड हमें बताता है कि इनफैक्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक अगर हम ऐड लिखेंगे तो एडिशन करेगा, सब लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, मूव लिखेंगे तो हमारे पास डाटा मूव होगा। तो हमारे पास जो होगा जो ऑपरेंड है वो कोई वैल्यू और रजिस्टर नंबर हो सकता है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें होंगी। सबसे पहले ऑप कोड है, ठीक है, ऑपरेंड रेफरेंस है, उसके बाद हमारे पास ऑपरेंड रेफरेंस है। ऑप कोड में हम क्या चीज़ बताएंगे कि ऑपरेशन परफॉर्म क्या होने हैं। ऑपरेंड रेफरेंसेस जैसे ऑपरेशन ऑप कोड में हमने बता दिया ऐड, ऑपरेंड रेफरेंस में वो पहली वैल्यू जिसने ऐड होना है, और सेकंड ऑपरेंड रेफरेंस में उस दूसरी वैल्यू का रेफरेंस जिसने ऐड होना है। तो इस तरीके के साथ हमारा काम होगा। ऑपरेंड कोड के अलावा हमारे पास क्या, अच्छा, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड भी हम देते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेंड का मतलब होता है वो लोकेशन मेमोरी में जहाँ वो वैल्यू सेव होगी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरह का हो सकता है, जैसे एग्जांपल दी हुई है, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये कौन सा होगा, देखिए ऊपर ऑप कोड है, ऑपरेंड रेफरेंस, ऑपरेंड रेफरेंस। ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो होगा जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है, एड्रेस फील्ड्स इसमें से एब्सेंट होगी। इसमें से क्या होगा, जैसे आपको स्टैक है उस पर आपने कुछ पुश करना है या पुल करना है, इनमें किसी एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसमें किसी एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस फील्ड होती है, एक अकोमोलेटर रजिस्टर होता है फॉर डाटा मैनिपुलेशन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दो एड्रेस फील्ड होती हैं, ईच एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करती है किसी एक रजिस्टर को और दूसरी किसी दूसरे को। फिर इसी तरीके के साथ हमारे पास थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी होता है। मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो हैं वो ज़ीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस हो सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें जो हैं, एक हमारे पास है ऑपरेंड कोड और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड हमारे पास ज़ीरो एड्रेस, वन एड्रेस, टू एड्रेस या थ्री एड्रेस हो सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। ज़्यादातर हमारे पास जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट के साइकिल पर ही काम करते हैं। हमारे पास हम कहते हैं सीपीयू क्या काम है, वो प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। ये जो प्रोसेसिंग है ये इनफैक्ट तीन मरहलों पे मुश्तमिल होती है, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट में सबसे पहला स्टेप है फैच का। सबसे पहले फैच का लफ्ज़ी मतलब होता है खींचना।
प्रोसेसर ने मेमोरी से, अब हमारे पास जो भी डाटा है वो मेमोरी में पड़ा है, और मेन मेमोरी इज़ द ओनली वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर विच सीपीयू कैन एक्सेस। तो सबसे पहले प्रोसेसर ने क्या करना है, उसने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, लाना है। इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से उठाना है और सीपीयू ने अपने पास लाना है। अपने पास लाएगा तो कहीं स्टोर करेगा, स्टोर करने का एरिया जो कंप्यूटर के पास है वो है रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन को कहाँ सेव करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो फर्स्ट स्टेप पे सीपीयू मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को उठाएगा और मेमोरी रजिस्टर में सेव करेगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा उसके पास एड्रेस आ जाएगा उस इंस्ट्रक्शन का, और ये जो वैल्यू होगी ये एड्रेस बस पे प्लेस होगी, और रीड सिग्नल जो है कंट्रोल बस क्या इशू करेगी, रीड सिग्नल। ये सारा प्रोसेस हमने बसेस में भी पढ़ा था कि व्हेन एवर सी पी यू हैज़ टू रीड एनी इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा कि जिस इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, अब जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है वो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी पॉइंटेड का एड्रेस होगा उसके पास। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट जो इंस्ट्रक्शन है वो होगी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होगा। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर से उस जगह का एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहाँ हमारी अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी है, उठा के एड्रेस बस पे रखा जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल बस को रीड रिक्वेस्ट दी जाएगी कि हम इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से कुछ पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, अब इन द मीन वाइल क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर अपडेट हो जाएगा। मतलब इस इंस्ट्रक्शन पे तो काम स्टार्ट हो गया, अब वो उससे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस अपने पास रख लेगा। मेमोरी को जैसे ही सिग्नल रिसीव होगा और वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, डैट में भी 0100 फॉर एग्जांपल, उसका एड्रेस उसको मिलेगा, वो क्या करेगी, वो उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो भी डाटा है वो डाटा बस के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी वो प्लेस कर देगी। डाटा बस उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दे देगी। ठीक है, ये आप आगे देखिए, आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है 0100, एड्रेस बस पे ये एड्रेस रख दिया जाएगा। ठीक है, एड्रेस बस जाएगी, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव AX रजिस्टर की वैल्यू को, AX रजिस्टर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 मेमोरी लोकेशन पे कॉपी कर दिया जाए। तो क्या होगा, हमारे पास डाटा बस पे वही चीज़ चली जाएगी CPU के पास वापस जो भी होगी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच करके CPU के अंदर मौजूद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस कर देना है। क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जिस पे वो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी, और ऑफ कोर्स प्रोसेसर तो इन्वॉल्व हुआ ही हुआ। फैच करने के बाद अगला काम क्या है, डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब होता है समझना। अब CPU ये समझेगा कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करेगी। फॉर एग्जांपल, ऊपर हमने मूव AX 0 वाली हमारी इंस्ट्रक्शन थी, तो इसने क्या करना था, इसने 0 वैल्यू को AX रजिस्टर में स्टोर करना था। तो प्रोसेसर क्या करेगा, कांस्टेंट वैल्यू 0 फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन फैच करेगा। प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड यूनिट में ले जाएगा। ये उसे बताएगी कि अब AX रजिस्टर में हमने 0 सेव करना है, और सारी की सारी द डिकोड यूनिट जो होगा, जिसका काम है कि उसने इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना है, वो बताएगा कि ये काम इनफैक्ट किस तरीके के साथ होना है। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इन फैक्ट द इंस्ट्रक्शन इज़ एंड डिसाइड्स हाउ टू परफॉर्म दैट इंस्ट्रक्शन। उसके बारे में जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट अगर करने होंगे तो वो अरेंजमेंट करेगा, कोई कमांड्स इशू करनी होंगी वो कमांड्स इशू करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैचिंग के बाद डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद अगला स्टेप है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने का मतलब है हमने इंस्ट्रक्शन को फैच किया, मतलब उठाया मेमोरी से, डिकोड किया, समझा कि इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, और एग्जीक्यूट करने का मतलब है इंस्ट्रक्शन में जो कुछ करने को कहा जा रहा है एक्चुअली वो कुछ कर दिया जाए, मतलब उस पर अमल दरामद हो जाए। तो डैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। लास्ट फेज में प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। जैसे मूव AX 0 है तो उसमें क्या करेगा, ये 0 को AX रजिस्टर में स्टोर कर देगा, 0 को AX रजिस्टर में स्टोर कर देगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा।
फाइनली जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस को इस तरीके के साथ पॉइंट करने लग जाएगा। तो एक टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये फैच डिकोड वाला था आपका, और नेक्स्ट उसके बाद जो है आई विल चेक कि आपकी पोर्ट्स हैं या नहीं हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहरहाल आपके सिलेबस में शामिल है, स्मार्ट सिलेबस में। अच्छा, अब आपको स्टार्ट में ही ये बताया था कि आपके कंप्यूटर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने कहा था ऑल फिजिकल पार्ट्स और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, वाइल द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में होते हैं वो सब के सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर फर्दर बेसिकली दो बेसिक टाइप के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे अहम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को मतलब कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट एक प्रोग्राम नहीं है, रादर इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम क्या करते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द टास्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। जो काम भी कंप्यूटर कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। कोई भी कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर, हर कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब देखिए सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र है। अब आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम होती है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वगैरह वगैरह। आम बंदा जब कंप्यूटर ऑन करता है तो उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इसमें रैम किस कैपेसिटी की लगी हुई है, प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है, वो कैसे काम करता है, सिस्टम क्लॉक की पल्सेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, रैम रोम की वर्किंग का क्या क्राइटेरिया है। वो हार्डवेयर की डिटेल में जाए बगैर काम करता है। वो इंटेल पे भी वैसे ही काम करेगा, वो IBM पे भी वैसे ही काम करेगा, वो कि कोई भी सिस्टम उठा के हार्डवेयर अंदर जिस भी ब्रांड का हो वो एक ही तरीके के साथ काम करेगा। क्यों, डेट इज़ थैंक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर and enables a user to use the computer system without going into any detail of the computer hardware। यूज़र किसी डिटेल को जाने बगैर, किसी डिटेल पे कोई महारत हासिल किए बगैर यूज़र को क्या पता होना चाहिए, उसे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करना आना चाहिए। वो अपने घर के लैपटॉप पे, लैब के PC पे, अपने किसी दोस्त के कंप्यूटर पे इन द सेम वे काम करने के काबिल होगा। अच्छा, कंप्यूटर को हम जैसे ही चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चलता है और चेक करता है कंप्यूटर के सारे हिस्से सही तरीके के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज़ मेरे कंप्यूटर की करप्ट हो गई हैं, विंडोज़ नहीं चल रही, विंडोज़ इंस्टॉल करानी है। तो मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला और पाकिस्तान में तो 99.9% इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इसके अलावा लाइनक्स है, यूनिक्स है, सन वालों का सोलेरियस है, मैक OS है, जो एप्पल मैकबुक वगैरह पे चलता है, ये मैक OS है। ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है बूटिंग। बूटिंग है द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। कंप्यूटर में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइट है जैसे ही कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स में पहुँचती है, जो आपकी बायोस है वो उसके पास चार्ज जाता है और कुछ नेसेसरी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टाइप करके उसके बाद वो चार्ज ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करेगा मेमोरी में, रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पार्ट होता है कर्नल, उसको रैम में लोड किया जाता है और चार्ज उसके हवाले कर दिया जाता है। आगे फिर आपकी डेस्कटॉप की सेटिंग, अगर आपकी कोई यूज़र अथेंटिकेशन है जैसे पासवर्ड वगैरह लेना है, पूरे सिस्टम को रेडी करना, तैयार करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे होता है। इसके अलावा मेमोरी को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है।
ये बात आप लोगों की यकीनन समझ में आ गई होगी कि मेमोरी से यहाँ मुराद आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है। कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता जब तक वो आपकी मेन मेमोरी में लोड ना हो। तो उस मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करना, उनके एग्जीक्यूट हो जाने के बाद उन्हें वापस करना। अगर आपके प्रोग्राम का साइज़ मेन मेमोरी से बड़ा है तो उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करके मेमोरी की कैपेबिलिटी के मुताबिक एडजस्ट करना, ये सब काम मेमोरी मैनेजमेंट के ज़ुमरे में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन की है मेमोरी से, ये भी जो हमने फैच डिकोड वाला साइकिल पढ़ा था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़ुम्मे है। डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उस पर कोई पासवर्ड लगा हो, कुछ लगा हो, उसको मॉडिफिकेशन डिलीशन से महफूज रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़ुम्मे है। फिर डिस्क मैनेजमेंट है कि जो भी फाइलें वगैरह आपने अपनी डिस्क से, यहाँ मुराद यूजुअली हार्ड डिस्क है पे रखी हुई हैं, उनको प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़ुम्मे है। प्रोसेसेस को, अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे हैं तो सीपीयू या प्रोसेसर को इन तमाम के दरमियान मूव करना, अकॉर्डिंगली लेके चलना, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीयू। डिवाइस कंट्रोलिंग कि सीपीयू सारे डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करेगा, ये उसके ज़ुम्मे है। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग करना और इंटरफेस प्रोवाइड करना। इंटरफेस का क्या मतलब है कि जब आप आजकल पहले कमांड लाइन इंटरफेसेस भी यूज़ होते थे MS DOS वगैरह में, आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ होते हैं। इंटरफेस से मुराद हमारे पास ये होती है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन जिसके ज़रिए करते हैं, डैट इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूज़र हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये यूज़र इंटरफेस को मेंटेन करना, जैसे आप आमतौर पे कंप्यूटर ओपन करते हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, स्टार्ट का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स की फाइल खुल जाएगी, ये सब यूज़र इंटरफेस है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट यूज़र इंटरफेस। सो जो चीज़ें हमने आज देखी वो क्या थी, उनमें से एक तो हमने देखा कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को हम किस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, वो किस तरीके के साथ काम करता है। पहले इंस्ट्रक्शन की फैचिंग होगी, उसके बाद मेमोरी में से फैच करके उसको सीपीयू के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाएगा, उसके बाद इसको डिकोड किया जाएगा, मतलब अंडरस्टैंड किया जाएगा कि इसमें कौन सा काम करने के लिए कहा जा रहा है। आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए फैच डिकोड और एग्जीक्यूट के साइकिल से गुजरती है। एंड एज सून एज द इंस्ट्रक्शन इज़ गेट एग्जीक्यूटेड, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। अब वो नई इंस्ट्रक्शन जिसने फैच होना है, डिकोड होना है और एग्जीक्यूट होना है, उसकी तरफ काम करना शुरू कर देता है। इंस्ट्रक्शन को फैच करने से पहले हम उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रजिस्टर पे सेंड करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन उस रिक्वायर्ड मेमोरी एड्रेस में से फैच होके आती है। इस तरीके के साथ हमारा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल काम करता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम responsible है for managing the whole computer operation, for example for reading the data from the input devices, for showing the result on output devices, for performing memory management, organizing data on the storage devices। तो बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर इसको लिख सकते हैं, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है। और ये सारा वक्त बैकग्राउंड में चलता रहता है। जितनी देर आपका कंप्यूटर ऑन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बाकी कोई भी प्रोग्राम होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के लिए वो ओपन होगा, एग्जीक्यूशन उसकी चल रही होगी। आप चाहेंगे तो उस पर काम करके उसको आप बंद कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सारा वक्त बैकग्राउंड में चलता रहेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको ओवरऑल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप बाकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ओएस है, सन वालों का सोलेरियस है। डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी बुक के मुताबिक भी दिए हुए हैं, इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, ठीक है, मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोग्राम्स की लोडिंग और एग्जीक्यूशन है, डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करेगा, हाँ वो ग्राफिकल हो या नॉन ग्राफिकल हो, मतलब कमांड लाइन हो। उसके बाद मेमोरी ये बूटिंग के प्रोसेस में भी हेल्पफुल होगा।
तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम अकॉर्डिंगली जिस तरह से आपके सिलेबस में जो भी नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह कल होगा। लेक्चर में से अगर कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं।